हिल विद प्रभा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्रभा। आइए जानते हैं आप जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं उनकी अभी की लेट नाइट थॉट्स क्या है। पहले हम टैरोट से देखते हैं, उसके बाद में हम 2 ओरेकल से देखेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, सभी की मदद कीजिएगा, सभी की इच्छाएं पूरी कीजिए, सभी के सपने पूरे कीजिए, जिसके लिए जो उचित है उन्हें वो दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ का नाम ले लीजिए। आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनको स्मरण कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। हे प्रभु, आई होप आपको कार्ड्स दिखेंगे। यस, मुझे 5 कार्ड्स दीजिए भोलेनाथ। अरे वाह, लीजिए। 5 कार्ड्स में इक्वल लव है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका प्यार उनको अभी इस वक्त ऑफर करना चाहता है। हो सकता है कोई है जो आपको अकेले ही प्यार करते, 1 साइडेड लव है। म्यूचुअल लव एंड 1 साइडेड लव, 2 लोगों की एनर्जी आई है। हो सकता है आप किसी से करते हैं या कोई आपसे करते हैं, बट बर्डन में है। किस टाइप का बर्डन है देखेंगे हम। इसे क्लियर करेंगे कार्ड्स को। ओह माय गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। देखते हैं अभी क्या है। स्टार्टिंग अच्छी है तो हो सकता है कि 3 ऑफ कप्स। ओहो, तो बहुत अच्छे आए हैं कार्ड्स निकल के। मुझे एंजल्स ने 8 कार्ड्स दिए। देखिए, तब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या एनर्जी निकल के आई है। इसमें एनर्जी ऐसी आई है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें ये निकल के आया है, देखिए आपको कार्ड शो कर रहे हैं सभी। यस, आई होप कि आपको सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आप में, मतलब जब आपकी शुरुआत हुई थी लव लाइफ की, तब आप दोनों में इक्वल लव था, ठीक है, इक्वली लव था। फिर धीरे 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 वो प्यार एक तरफा रह गया। एक तरफा क्यों रह गया है? हो सकता है ये आप ही की तरफ से रह गया हो और उधर से कुछ कम हो गया है। आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, आपको टाइम नहीं देना, आपके कॉल का मैसेजेस का आंसर नहीं करना, रिप्लाई नहीं देना, उन पे कोई बर्डन हो सकता है। ये किसी भी तरह का बर्डन हो सकता है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, वर्किंग का प्रेशर हो सकता है, खुद का करियर स्टेबल करने का हो सकता है, या फिर कोई कोई अभी स्टडी कंप्लीट कर रहा हो, किसी की स्टडी कंप्लीट नहीं, उन्होंने कह दिया हो कि मुझे अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना है, मेरा करियर स्टेबल नहीं है, या किसी को बहुत बुरी तरह से कोई किसी ने बिट्राई किया हो, उनका पूरे का पूरा लाइफ जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी फाइनेंस सिचुएशन में कोई लॉस हो गया हो, कुछ भी सिचुएशन ऐसी मुझे जो महसूस हो रही है। सम पीपल्स आर बेरिंग, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन झेल रहे थे, उस समय वो आपको छोड़कर चले गए। उस समय वो आपको छोड़कर चले गए, बट उनका मोटिव आपको छोड़कर जाने का नहीं था। वो नहीं चाहते थे आपको छोड़कर जाना, ठीक है, वो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, बट कोई मजबूरी रही जो वो आपको, मतलब ये उन्होंने इग्नोर किया या आपको मतलब ये किया। थर्ड पार्टी, ये कार्ड सेलिब्रेशन को भी करता है और थर्ड पार्टी भी बताता है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसके बर्डन की वजह से वे आपसे दूर गए, बट इस वक्त वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। करंट एनर्जी आई है ये निकल के, वो अभी आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके लिए कोई ठोस कदम लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं फॉर मैरिज, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी। और ये मेजर अरकाना है, परमानेंट। ये आपका ऐसा वैसा नहीं, आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट, ऐसा बॉन्ड जो कभी ना टूटे। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं फिर भी अभी आपको इसको क्लैरिफाई करूँगी। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। रुकिए तो सही, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है बताइए। द चैरियट, इतना प्रेम था आप दोनों में,
कि वो आपके पास में बिल्कुल आने को तैयार थे। बहुत गहरा लव था आप दोनों के बीच में, बहुत गहरा रिलेशनशिप था। पेज ऑफ कप्स क्यों आया? एक तरफा रह गया था ना प्यार। आप उनको ऑफर कर रहे थे बट वो नहीं हो रहा था। बाद में फिर वो आपको स्टॉक करते रह गए बट कुछ बोलते नहीं थे। दिस पर्सन वॉज स्टॉक। देखिए है नहीं, इसको इसने ही क्लैरिफाई किया। सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में टोटली स्टक हो गए, इतनी बुरी तरह स्टक हो गए कि कुछ नहीं बता सकते। क्या वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। सामाजिक तौर पे आपको अपनाने के लिए उनको आपसे ही मुंह फेरना पड़ गया। वो आपको सामाजिक तौर पर अपनाना चाहते थे बट आपसे ही मुंह फेरना पड़ गया उन्हें। ही वॉज लीव यू बट नॉट बाय इंटेंशनली, दिल से दिमाग से उन्होंने आपको कभी नहीं अब खुद से दूर किया। ये आपको बेटर पता होगा। 3 ऑफ कप्स बताइए क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स बताइए क्यों आया है? देखिए ऐसी सिचुएशन जिसमें मजबूर हो गए आपसे दूर होने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैक्सिमम एनर्जी आ रही है फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैक्सिमम डिस्टेबिलिटी यही आई है कि उनको फाइनेंशियल डिसबैलेंस थे वो। अब टेम्परेंस का कार्ड बताइए क्यों आया है? मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। टेम्परेंस बताइए क्यों आया है? यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू। बताइए जजमेंट। देखिए अब न्याय करना चाहते हैं। नाउ ही इज कमिंग बैक। 12 आ गया है। नाउ ही इज कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, ही और शी जो भी हैं। यस, ओह माय गॉड, अभी दर्द का समय ख़त्म हो गया, स्ट्रेस ख़त्म कर दिया है उन्होंने। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जो रातों की नींद उड़ी हुई थी गाइस अब ख़त्म हो गई है। ही इज़ इन मैजिशियन, वो अब आपको खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हें होप है कि आप अभी उनके ही होंगे बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर हिम। 4 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है एक स्टेबल परमानेंट कमिटमेंट के साथ में। एंड दिस इज द विश ऑफ फुलफिलमेंट। आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आ रही है। अब बताइए क्या बोलूँ मैं? विश फुलफिलमेंट इज कमिंग। बॉटम ऑफ द डेक से क्या ही कहना, और इतनी तेजी से आ रहे हैं आपके पार्टनर। या हाँ, विथ लव, ओ माय गॉड, विथ एम्परर एनर्जी। क्या बात है, जो गए थे आ रहे, जो गए थे वापस आ रहे हैं। देखो कितने स्पीड से आ रहे हैं प्यार का कप ऑफर करके। कांट लिव विदाउट यू गाइज। उन्हें पता है आपसे बेटर पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको आपसे बेटर पार्टनर। ही नोज वेरी वेल। अगर कोई जाता भी आए आपको छोड़ के, देन डोंट माइंड। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी होती है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी लाइफ में वही व्यक्ति आता है जो आपके लिए उचित है। यदि आप परमेश्वर के को मानते हैं, उन पे ट्रस्ट है, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए। वो आपको वही देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी बताइए मुझे यहाँ पर जो है वो कौन है? परमेश्वर के भक्त है या ऐसे ही आए हुए हैं? देखिए मेरी सारी कोडियाँ, आपको विश्वास रखना है खुद पे, ट्रस्ट कीजिए। मैक्सिमम लोगों का ट्रस्ट डामाडोल है यहाँ पर जो देख रहे हैं रीडिंग्स को। मैं यही कहूँगी, आप ट्रस्ट कीजिए, इस सारी सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। बहुत एनर्जी है। 2025 में आप लोगों के साथ में ये एनर्जी रेजोनेट हो, यही मैं दुआ मांगती हूँ ईश्वर से, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। जो भी कोई मेरी रीडिंग तक आई है, हे ऊपर वाले, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनसे एनर्जी रेजोनेट हो, उनकी विश पूरी हो जाए। एंजल का गाइडेंस दूंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इसके बाद मुझे किसी भी कार्ड्स की ज़रूरत है। तो लेट्स कम विद द एंजल का गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो लोग ट्रस्ट करते हैं टैरो रीडिंग पे,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक माय सब्सक्राइबर्स। जो भी कोई मुझे लाइक करता है या जिस किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बताइए एंजल्स, अभी गाइडेंस दीजिए कि उन्हें तब तक क्या करना है जब तक वे अपने पार्टनर से नहीं मिलते हैं। ले दीजिए। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली। बिल्कुल, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, आप बात करते हैं। तो बात कीजिए, बात करने से कुछ नहीं बिगड़ता है। आगे का इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ना कहेगा, हाँ कहेगा। जान से कोई नहीं मारता किसी को। ओके, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। किसी की सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो भी परे, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस नो का मीनिंग है अगर कुछ भी नहीं है तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बेटर होगा। नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली। नो का मतलब यही है, आप पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। किसी भी तरह की गलत सिचुएशन को ना ही आपको मैनिफेस्ट करना है, ना ही आपको उसके बारे में सोचना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही होगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं, लोग निगेटिव सोच रहे हैं ज़्यादातर। मत सोचिए निगेटिव, पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। ये नो क्यों आया है एंजल्स, किस लिए नो आया है, क्यों नो दिया है बताइए तो। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल के आएगा, दैट इज वाई द नो इज कमिंग हियर। एक बहुत ही शांतिपूर्वक समाधान निकलेगा, इसलिए आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है। लो, क्लियर कर दिया मैंने कार्ड को। अब क्या चाहिए? बी पॉजिटिव। ओके, बी पॉजिटिव, लेट गो कीजिए सब किसी भी तरह की अजीब अजीब सी सिचुएशंस को। ओह माय गॉड, सॉरी, क्या हो गया ये? अजीब अजीब सी कोई भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, जस्ट लेट गो, लेट गो कीजिए। उन सिचुएशंस को लेट गो कीजिए जो सिचुएशन आपको सूटेबल नहीं होती। मैं भोलेनाथ जी का भी संदेश लूँगी आपके लिए। हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? ओम नमः शिवाय। थैंक यू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. देखिए आपको कहाँ गया है। लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि आप हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी ने राम जी को डेडिकेटेडली अपना माना था, ऐसे आप भी लॉर्ड शिवा को, मतलब आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, डेडिकेटली उनको आप खुद को सरेंडर कीजिए। आप ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। मैंने भी कहा था यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो यू शुड ट्रस्ट। आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। यू शुड ट्रस्ट फर्स्ट। ट्रस्ट ही हर समस्या का समाधान होता है। तो आप ट्रस्ट कीजिए एंड वेट फॉर पॉजिटिव मोमेंट्स। आपको लॉर्ड गणेशा लीजिए, अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। और ऐसी बिगिनिंग होगी स्वयं श्री गणेश, एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी शुरुआत जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी बिगिनिंग, एक मिरेकलस बिगिनिंग आपके इसमें होगी, जो आपके प्लान्स को, आपके सब चीज़ को सडनली ग्रोथ देगी। क्या कहते हैं गाइस? जस्ट क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, सरेंडर टू डिवाइन। अपने ईश्वर को ट्रस्ट कीजिए, किसी के बारे में भी बुरा मत बोलिए, न सोचिए, अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कीजिए और देखिए कमाल धमाल बेमिसाल 2025 मंगल का है, तो उस पर भी मैं एक रीडिंग डालती हूँ। तो मैं 3 पाइल्स डाल के मैं उनकी रीडिंग डालती हूँ और देखिएगा आपको कौन सी पाइल की कौन सी रीडिंग मैच करती है। ठीक है नाउ, तो अभी इस रीडिंग के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। प्रभा को इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी मिलने।